अब पार्ट 1 क्या होता है, पार्ट 2 क्या होता है, पार्ट 3 क्या होता है, कट ऑफ डीएवी क्या होता है, और कट ऑफ के बाद बराबर नंबर के बाद भी सिलेक्शन क्यों नहीं होता है। टाई ब्रेकर है ये आपका जो चयनित विषय है 80 नंबर वाला। हेलो स्टूडेंट टीचर्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ट्रेनिंग जंक्शन। आज की इस वीडियो में मेरे दोस्त हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी के बारे में बात करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, आपका बीपीएससी टीआरई 3.0 का रिजल्ट कभी भी आ सकता है। रिजल्ट आने के बाद सबसे बड़ी जो समस्या आती है वो आती है आपका रिजल्ट में टाई ब्रेकर और आपका कट ऑफ डीओबी। क्योंकि मेरे दोस्त आप सभी को पता होगा टीआरई 1 और 2 में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जिनका कट ऑफ के बराबर नंबर होने के बाद भी वो बाहर हो गए थे, और बाद में उन्होंने केस भी किया क्योंकि उनको पता ही नहीं था कि एक्चुअल में उनके साथ हुआ क्या। तो सारी जानकारी आपको मिलेगी, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और अगर चैनल पे पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और याद रखिएगा। और इसमें हम लोग ये भी जानेंगे कि टीआरई 3 का आपका रिजल्ट कैसे बनता है, और सब के लिए है, चाहे आप पीआरटी हो चाहे जूनियर टीजीटी पीजीटी। पीआरटी में 3 तरह का टाई ब्रेकर होता है और आपका जूनियर टीजीटी पीजीटी में 4 तरह का टाई ब्रेकर यहां पे यूज होगा। तो सबसे पहले मेरे भाई, आपको ये पिछले साल की कट ऑफ है, इस साल की नहीं है। तो यहां पे आपने देखा होगा कि यहां पे आपका कट ऑफ एक मार्क्स दिया है, एक पार्ट 1 और आपका कट ऑफ डीओबी। अब पार्ट 1 क्या होता है, पार्ट 2 क्या होता है, पार्ट 3 क्या होता है, कट ऑफ डीएवी क्या होता है, और कट ऑफ के बाद बराबर नंबर के बाद भी सिलेक्शन क्यों नहीं होता है, ये सारी चीजें आपको इमरान सर बताएंगे। आइए इमरान सर। टाई ब्रेकर और कट ऑफ डीओवी। तो आइए बात करते हैं आपका पीआरटी और जूनियर टीजीटी पीजीटी, इनमें कितने प्रकार के टाई ब्रेकर लगते हैं, कट ऑफ डीओबी क्या है इसके बारे में। तो देखिए, सबसे पहले हम पीआरटी की बात करें 1 to 5 में भाषा, आपके जो लैंग्वेज है वो 30 नंबर। और याद रखिएगा ये आपका क्वालिफाइंग है, यहां पर आपको 30% अंक आपको लेकर आने होते हैं, 30%। और यहां पर 9 नंबर लेकर आइए या 30%, ये मिनिमम क्वालिफाइंग आपका मार्क्स है भाग 1 का भाषा, ठीक है। और भाग 2 की बात करें पीआरटी में, जीके जीएस में, ये आपका 120 नंबर का होता है। और अब बात करें जूनियर टीजीटी पीजीटी में, भाषा आपकी जो लैंग्वेज है 30 नंबर, ये भी क्या है आपके क्वालिफाइंग है। नेचर कैसा है, क्वालिफाइंग। 30% आपको मिनिमम अंक यहां पर लाने होते हैं, या आप 9 नंबर लेकर आइए मिनिमम, ठीक है। और भाग 2 देखिएगा जीके जीएस 40 नंबर, और भाग 3 ये आपका क्या होता है, सब्जेक्ट होता है 80 नंबर का। तो दोनों को मिलाएंगे तो 120 नंबर। यहां पर आपको एक चीज याद करनी है कि क्वालिफाइंग में अगर आप यहां पर 30% मिनिमम लेकर नहीं आते हैं तो आप 120 में से 105 भी लेकर आए होंगे तो आपकी जो कॉपी है वो चेक नहीं होगी, आप क्वालिफाइंग नहीं होंगे, ठीक है। तो आइए हम बात करते हैं, देखिएगा ध्यान रखिएगा, भाग 1 भाग 2। और जूनियर टीजीटी पीजीटी में कितने हैं आपके, 3 भाग। किस प्रकार इन पर टाई ब्रेकर लगता है, डीओबी कट ऑफ कैसे लगेगी, आइए उस पर क्या है हम बात करते हैं, ठीक है। ये देखिए आपकी मेधा सूची कैसे तैयार होती है, ये आपका ऑफिशियल डेटा है। तो देखिएगा, शिक्षा विभाग या अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत विद्यालय अध्यापकों के लिए मेधा सूची का निर्धारण किस प्रकार से आपकी जो लिस्ट है वो जारी होती है, किस प्रकार से, आइए देखते हैं कि लिखित परीक्षा के कुल प्राप्तांक भाग 2 और भाग 3। देखिए भाग 2 भाग 3 किसमें है, जूनियर आपका टीजीटी पीजीटी, वहां पर कितना 40 और 80, भाग 2 और भाग 3 है, ठीक है। तो मतलब आपकी मेरिट किसमें 120 नंबर से बनेगी। उसके बाद आगे देखिएगा, इसके आधार पर आयोग सफल अभ्यर्थियों की क्या है, औपबंधिक मेधा सूची क्या है तैयार करेगा 120 नंबर के आधार पर। आगे उसके बाद देखिए, लिखित परीक्षा के कुल प्राप्तांक समान होने की स्थिति में, मान लीजिए 2 व्यक्ति हैं ए और बी, ए क्या है आपका अमन है और बी क्या है बबलू है, ठीक है, ये आपके व्यक्ति हैं। 120 में से दोनों के नंबर मान लीजिए 82 82 या 85, कुछ भी समान अंक हैं। अब यहां पर क्या हुआ, जिस प्रकार आप मैच देखते हैं, मैच में क्या होता है, यदि दोनों टीमों के रन समान होते हैं तो मैच ड्रॉ हो जाता है, मैच टाई हो जाता है। उसके बाद वहां पर क्या किया जाता है, एक एक ओवर का मैच करवाया जाता है, तो बस यहीं पर टाई लगाया जाता है अब जब दोनों के अंक क्या हैं, समान हो जाते हैं। तो आगे देखिएगा, समान होने की स्थिति में चयनित विषय, अब देखिएगा टाई ब्रेकर यहां पर लगा आपका किसमें, आपका जूनियर टीजीटी पीजीटी में। आपका जो टाई ब्रेकर है ये आपका जो चयनित विषय है 80 नंबर वाला, यहां पर लगता है
चयनित विषय में भाग 3 इसका प्राप्तांक तथा चयनित विषय में समान अंक होने की स्थिति में, अब मान लीजिए यहां पर 80 में से दोनों ने कितना लेकर आए, दोनों ने मान लीजिए 45 नंबर लेकर आए हैं, ए और बी, अमन और बबलू। अब यहां पर देखिए यहां पर भी अंक समान हो गया तो फिर से टाई ब्रेकर लगेगा यहां पर, ठीक है, फिर से टाई ब्रेकर लगेगा। अब आगे देखिए क्या बोला गया है, समान होने की स्थिति में भाषा अर्हता भाग 1, अब क्या है, अब भाग आपका जो फर्स्ट है 30 नंबर वाला आपका जो भाषा है वहां पर अब क्या है, इस विषय के प्राप्तांक के आधार पर क्या है, टाई ब्रेकर लगेगा। अब यहां पर जो 30 अंक है यहां पर देखा जाएगा, अगर मान लीजिए यहां पर फर्स्ट में भी दोनों के मान लीजिए 12 नंबर है तो अब देखिएगा यहां पर फिर टाई ब्रेकर लगेगा, प्राप्तांक के अनुसार मेधा क्रम निर्धारित होगा। भाषा अर्हता भाग 1 में भी प्राप्तांक समान होने की स्थिति में जो यहां पर अंक समान है अब फिर से टाई ब्रेकर लगेगा। देखिए प्राप्तांक अंक समान होने की स्थिति में उम्र तथा उम्र में समानता होने पर देवनागरी लिपि में क्या है, वर्णमाला के अनुसार नाम वाले उम्मीदवार को क्या है, वरीयता दी जाएगी। यहां पर भाषा में भी क्या है, अंक समान होने की स्थिति में क्या लगा, यहां पर भी टाई ब्रेकर लगा। अब देखिएगा, अब हम देखेंगे डीओबी देखेंगे, ठीक है, डीओबी देखेंगे और डीओबी में क्या है, डीओबी भी समान होने की स्थिति में टाई ब्रेकर लगेगा। यदि डीओबी समान नहीं है तब वहां पर देखिएगा, यदि डीओबी समान नहीं है तो जो बड़ा होगा उसका चयन होगा, यदि डीओबी समान है तो समान होने की स्थिति में कौन सी, तो देवनागरी लिपि, अमन और बबलू, अमन में ए है बबलू में बा है तो अमन का क्या है, चयन होगा। ये देवनागरी लिपि के आधार पर टाई ब्रेकर लगता है, ठीक है। पीआरटी की बात करें तो पीआरटी में देखिएगा आपका कैसे लगेगा, पीआरटी में 120 में से जो अंक समान होंगे 3 प्रकार से यहां टाई ब्रेकर, अंक समान होने की स्थिति में ए और बी का देखिएगा यहां पर अंक समान है। उसके बाद कहां पर आप 30 अंक वाले में जो भाषा है वहां पर चले आइए, यहां पर भी अंक समान है तो आप क्या है, डीओबी पर चले आइए, डीओबी पर भी समान होने की स्थिति में क्या है, यदि डीओबी भी समान होती है तो फिर देवनागरी लिपि में क्या होता है, इनके अल्फाबेट के आधार पर इसका चयन किया जाता है। तो टाई ब्रेकर क्या है आपको समझ में आया। अगर आपके अंक कट ऑफ के बराबर हैं उसके बाद भी आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो किस कारण से नहीं होता, आपका डीओबी कट ऑफ, टाई ब्रेकर, वो आपको पूरा डिटेल के साथ समझा दिया हूं किस प्रकार से आपका जूनियर टीजीटी पीजीटी पीआरटी में आपका टाई ब्रेकर यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये आपके सामने आपके चैनल पर पीआरटी 1 to 5 के लिए पूरा डिटेल के साथ आपके चाहे ईवीएस या पॉलिटी, आपके ज्योग्राफी, ये सभी आपके जितने भी कंटेंट है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। और जूनियर टीजीटी पीजीटी की बात करें तो आपका 40 नंबर का जो जीके जीएस है आप यहां से इसकी भी तैयारी कर सकते हैं पूरी, ठीक है। तो ये आपके सामने प्लेलिस्ट है, इंडिया नेशनल मूवमेंट, रीजनिंग की, उसके बाद करंट अफेयर है, मैथ की क्लासेस, आपकी ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, ईवीएस है, ये सभी आपका फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल पर मौजूद है। आप यहां से क्या है अपनी तैयारी पीआरटी 1 to 5 कंप्लीट कर सकते हैं। पीडीएफ नोट्स के लिए आप फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग जंक्शन जो एप्लीकेशन है प्ले स्टोर से आप इसको डाउनलोड करिए। ये आपका क्या है, ये आपका एप्लीकेशन है, आप इसको डाउनलोड कीजिए और पीडीएफ वाले सेक्शंस में आपकी सभी क्लासेस की पीडीएफ मौजूद है, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड करिए और उसका आप रिवीजन करिए। और महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल ट्रेनिंग जंक्शन को ज्वाइन करिए, यहां पर आपको सबसे पहले जो भी अपडेट्स होती है वो आपको प्रोवाइड करवाई जाती है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपका जो डाउट है वो यहाँ से क्लियर हो गया होगा कि टाई ब्रेकर होता कैसे, मेरिट क्या बनती है, अगर सेम कट ऑफ के बाद नंबर आपका है सिलेक्शन नहीं हो रहा तो उसका सबसे बड़ा क्या रीजन होता है। बाकी ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट अगर समय समय पर पाना चाहते हैं तो अपने चैनल ट्रेनिंग जंक्शन को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और टीआरई 4.0 की तैयारी मेरे भाई पूरे यूट्यूब पे जाके देख लेना, सबसे बेस्ट कंटेंट बिना 1 रुपए चार्ज लिए आपको यहीं पे मिलेगा। बाकी मिलते हैं मेरे दोस्त आपसे अगले अपडेट में, तब तक अपना ध्यान रखें, तैयारी करते रहें और जो हर बार मैं बोलता हूं क्या कि जब तक आपके हाथ में आपका ज्वाइनिंग लेटर ना आ जाए तब तक आपकी तैयारी बंद नहीं होनी चाहिए।